जय माता दी दोस्तों। माता रानी की सभी भक्तों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। दोस्तों, नवरात्र चल रहे हैं और नवरात्र के समय में माँ भवानी पृथ्वी पर विचरण करती है और अपने भक्तों को खुशियों का आशीर्वाद देती है। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि माता रानी आपके घर पर पधारो, असीम आशीर्वाद दे, सुख सौभाग्य के साथ जीवन का हर सुख प्रदान करे, तो माता रानी के नाम का जयकारा जरूर से लगाएं और कमेंट में ज़रूर से लिखें जय माता दी। दोस्तों, नवरात्र के 9 दिनों में माँ भगवती के 9 शक्ति स्वरूपों की पूजा अर्चना हम करते हैं, व्रत करते हैं, साधना करते हैं, उपवास करते हैं। और दोस्तों, इन सब के साथ ही कुछ ऐसे नियम बनाए गए हैं जिन नियमों का पालन करने से माँ भगवती हम पर शीघ्र ही प्रसन्न हो जाती है। दोस्तों, देवी भागवत पुराण में बताया गया है कि नवरात्र के 9 तक कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें हमें भूल कर भी नहीं खाना चाहिए। ऐसा करने से ना सिर्फ ग्रह दोष लगता है बल्कि हमारी हेल्थ पर भी नेगेटिव इफ़ेक्ट पड़ता है। दोस्तों, क्योंकि ये समय साधना काल होता है, साधना में आहार का विशेष महत्व होता है। आप क्या खाते हैं, इस चीज़ की विशेष महत्व होता है। 9 दिनों तक साधना करते हुए आपने मन को नियंत्रित करना चाहिए और ऊर्जा को विकसित करना चाहिए। इससे दोस्तों, शारीरिक और मानसिक समस्याएं दूर होती है, घर में सुख समृद्धि का वास होता है। दोस्तों, जान ले भागवत पुराण में नवरात्र के 9 दिनों में किन चीज़ों को खाना वर्जित बताया गया है। दोस्तों, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो जाने अनजाने मैक्सिमम लोग खाते हैं। जो एक समय भोजन करते हैं उन्हें पता ही नहीं होता कि ये चीज़ें शास्त्रों में पूजन के समय में वर्जित बताई गई हैं। दोस्तों, से पहली चीज़, नवरात्र में शक्ति उपासना का पर्व है, इसलिए इन दिनों में मांसाहार बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। साधना के दौरान जीव के प्रति प्रेम भाव रखना चाहिए, उन्हें परेशान नहीं करना चाहिए। इस दौरान मन से अहिंसक रहना चाहिए। दुर्गा सप्तशती के मूर्तिकार रहस्य में इस विषय में खास निर्देश दिए गए, इसलिए दोस्तों आप भी इस चीज़ का ख्याल रहे, इसे अपनी आदत का हिस्सा बना ले, मांसाहार से बचें। ऐसा करने से माँ का आशीर्वाद जो है वो आपको ज़रूर से प्राप्त होगा। दोस्तों, नवरात्र में दूसरी चीज़ जो ख्याल रखने वाली है वो है मसूर की दाल। दोस्तों, मसूर की दाल खाने से बचना चाहिए क्योंकि धार्मिक दृष्टि से ये अपवित्र मानी गई है, क्योंकि इसका संबंध मंगल ग्रह से होता है। इसके सेवन करने से मन उग्र होता है, तामसिक विचारों का संचार होता है और आयुर्वेद में भी मसूर की दाल को रजोगुणों से युक्त बताया गया है और रजोगुण को बढ़ाने वाली बताया गया है। इसलिए दोस्तों, नवरात्र में साधना के लिए सत्व गुण को बढ़ाना जरूरी होता है। इसलिए तामसिक भोजन और राजसिक गुणों को बढ़ाने वाली हर चीज़ को आपने अपने खाने से दूर रखना चाहिए। इसलिए दोस्तों, जब नवरात्र में भोजन करें तो मसूर की दाल आपने बिल्कुल से अवॉइड करनी चाहिए। आप मूंग या अरहर की दाल का इस्तेमाल कर सकते हैं। चने की दाल को भी खाने से बचना चाहिए क्योंकि दोस्तों उससे वात रोग जो है वो बढ़ते हैं। दोस्तों, नवरात्र में तीसरी चीज़ जिसे हमें भोजन में शामिल भूल कर भी नहीं करना चाहिए वो है बैंगन। जी हाँ दोस्तों, शारदीय नवरात्र हो चाहे चैत्र नवरात्रि या कोई भी नवरात्रि या कोई भी पूजा, बैंगन के सेवन से आपने बचना चाहिए। मसूर की दाल की तरह ही बैंगन में भी रजोगुण वर्धक होते हैं। इससे त्वचा रोग की जो क्षमता बढ़ जाती है, संबंधी बीमारियां भी हो सकती है, मन में उग्र विचार का संचार हो सकता है और बैंगन काम भावना को बढ़ाता है, जो कि साधना के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। कि साधना के दौरान मन वचन पर नियंत्रण रखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है। इसलिए दोस्तों, आप बैंगन का सेवन भी नवरात्र या किसी पूजा में नहीं करना चाहिए। दोस्तों, चौथी जो चीज़ है वो है लहसुन और प्याज। दोस्तों, आयुर्वेद के अनुसार ये तमोगुण वर्धक माने गए हैं। बैंगन की तरह लहसुन प्याज भी उत्तेजना और काम भावना बढ़ाते हैं
और शास्त्रों में लहसुन और प्याज के भोजन को राक्षसी भोजन का दर्जा दिया गया है और इनकी उत्पत्ति राहु और केतु से हुई है, ऐसा माना गया है। इसलिए दोस्तों पूजा पाठ या साधना के समय लहसुन प्याज इसीलिए वर्जित किए गए हैं। दोस्तों किसी भी विशेष पूजा या कोई अनुष्ठान करते हैं तो सबसे पहले ज़रूरी होता है कि हम अपने की और ऐसी चीज़ों को हमें अपने भोजन में शामिल भूल कर भी नहीं करना चाहिए। दोस्तों पांचवी चीज़ जिसका कि हमें ख्याल रखना है वो है मूली। जी हाँ दोस्तों, आयुर्वेद के अनुसार मूली जो है वातवर्धक होती है और इसके सेवन से रजो और तमोगुण में वृद्धि होती है। इसीलिए व्रत और पूजा में मूली का सेवन नहीं करना चाहिए। साथ ही दोस्तों ज्योतिष के अनुसार भी बताया गया है कि मूली का संबंध राहु से है और राहु दोष को दूर करने के लिए मूली का दान आप कर सकते हैं। अगर दोस्तों आपकी कुंडली में भी राहु दोष है तो आप जितना हो सके मूली का दान कीजिए। लेकिन पूजा पाठ किसी भी व्रत में स्पेशली नवरात्र के समय में आपने भूल कर भी मूली का सेवन जो है वो नहीं करना चाहिए। क्योंकि दोस्तों बहुत से लोग जो सलाद वगैरह खाते हैं नवरात्र में तो मूली का सेवन भी खीरे टमाटर के साथ कर लेते हैं। तो ये चीज़ ख्याल रखें कि आपने मूली जो है वो नहीं खानी है। दोस्तों छठी चीज़ जो मैं बताने वाली हूँ वो बहुत ही खास है क्योंकि बहुत से लोग इसके बारे में नहीं जानते हैं। जी हाँ दोस्तों, वो चीज़ है हींग। दोस्तों शास्त्रों में हींग के भी को अपवित्र बताया गया और राक्षसी भोज में शामिल किया गया है। और हींग जो होती है वो उत्तेजना वर्धक होती है। इसकी गंध से मन की एकाग्रता भंग हो जाती है। इसकी तासीर गर्म होती है। इससे पेट संबंधी समस्याओं का भी खतरा बना रहता है। इसलिए दोस्तों नवरात्र में या किसी भी पूजा के भोजन में आपने हींग का सेवन बिल्कुल भी नहीं। नॉर्मली दोस्तों हींग जो होती है वो वायु विकार को दूर करती है। जब किसी को गैस की या प्रॉब्लम हो जाए तो जो सुंडी या नेवल होती है उसके अगर जो बाहरी घेरा है उस पर अगर हींग को थोड़ा पानी के साथ भिगाकर अगर लगा दिया जाए तो उससे वात विकार या गैस की समस्या दूर होती है। लेकिन किसी भी पूजन अर्चन में आपने हींग का सेवन जो है वो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इस बात का भी ख्याल रखना चाहिए। इन 6 चीज़ों के अलावा जो भी दोस्तों अपवित्र चीज़ें रोगवर्धक भोजन होते हैं या बासी भोजन है उसे हमें ग्रहण नहीं करना चाहिए। किसी भी पूजन अर्चन में स्पेशली नवरात्र में आपने किसी और के घर ग्रहण नहीं करना चाहिए। अपवित्र तामसिक रोगवर्धक भोजन को आपने बिल्कुल से अवॉइड करना है। साथ ही दोस्तों जले हुए भोजन को भी नवरात्र में ग्रहण नहीं करना चाहिए। देवी भागवत पुराण में ऐसा भोजन करने से मन की पवित्रता खत्म हो जाती है और हमारी हेल्थ पर भी बहुत ज़्यादा नेगेटिव इफ़ेक्ट पड़ता है। दोस्तों उपवास करके आप बहुत ही सात्विक सादा और सिंपल भोजन खाएं। व्रत करके बहुत ज़्यादा तला हुआ भोजन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। बहुत से लोग जो है व्रत या उपवास में आलू और फ्राइड आइटम्स बहुत ज़्यादा खाते हैं। दोस्तों इससे आपके व्रत करने का जो फल है वो बिल्कुल 0 के बराबर हो जाता है। उससे कोई फल आपको नहीं प्राप्त होता है। क्योंकि दोस्तों व्रत का मतलब ही होता है संयम करना और कंट्रोल करना। अगर हम भूख लगे और कुछ ना कुछ बनाकर खा लेते हैं चाहे वो व्रत का भोजन ही क्यों, इससे व्रत जो है वो भंग हो जाता है। इसलिए दोस्तों व्रत की जो महत्ता है उसको बनाए रखने के लिए साथ ही पूजा की अस्मिता को बनाए रखने के लिए आप इन नियमों का पालन करें। इन सभी भोजन को जो मैंने आपको बताए वो आपने बिल्कुल भी नवरात्र में ग्रहण नहीं करने चाहिए। आपने जितना हो सके मौसमी फलों का सेवन आप कर सकते हैं, पानी पी सकते हैं। लेकिन दोस्तों बहुत ज़्यादा चाय इत्यादि का भी सेवन नहीं करना चाहिए, ना ही बहुत ज़्यादा मीठा खाना चाहिए। जितना हो सके आपने माँ भगवती की पूजन अर्चन के लिए समय निकालना चाहिए ताकि माँ भगवती की असीम कृपा आपको प्राप्त हो। दोस्तों इन्फॉर्मेशन अगर अच्छी लगी हो तो माँ भगवती के नाम का जयकारा जरूर से लिखें, जय माता दी। और साथ ही दोस्तों चैनल में नए हैं तो चैनल में के नीचे बने सब्सक्राइब बटन को क्लिक कर दीजिए, घंटी बजा दीजिए और साथ ही ऑल के ऑप्शन को सेलेक्ट कर दीजिए ताकि दोस्तों चैनल में आने वाली सभी इन्फॉर्मेशन आपको मिल सके। दोस्तों क्योंकि अपना देश चैनल में मैं आपके साथ शेयर करती कथा, पूजा विधि, वास्तु के साथ रोज़ शाम को 7 बजे पंचांग का वीडियो। दोस्तों इससे फ़ायदा ये होता है कि पंचांग के वीडियो में मैं नेक्स्ट डे की जो पूजा होती है उसकी डिटेल पहले ही बता देती हूँ। उससे आपका कोई भी व्रत त्यौहार जो है वो आपसे मिस
नहीं होगा। इसलिए तुरंत ही दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजा दीजिए और साथ ही दोस्तों माता रानी के नाम का जयकारा जरूर से लगाएं और कमेंट में लिखें जय माता दी।